साथियों नमस्कार। साथियों, आपको याद होगा कि मैंने वर्ल्ड अफेयर्स इनसाइट्स पर अपने इस चैनल पर आज के लगभग 4-5 महीने पहले एक लाइव किया था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से यूएसए बांग्लादेश में एक सेंट मार्टिन आइलैंड लेने के चक्कर में डिस्टरबेंस कराने में लगा हुआ है। किस तरह से मणिपुर में जो डिस्टरबेंस कराया जा रहा है वो उसी देश के द्वारा कराया जा रहा है और किस तरह से म्यांमार के भी कुछ ग्रुप्स मिलकर के म्यांमार, मणिपुर, मिजोरम और थोड़ा सा बांग्लादेश के हिस्से को मिलाकर के नया देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा जालिंगम। इनकी पूरी योजना भी हमने डिस्कस करी थी, वीडियो अभी भी पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। उसके ही कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट हुआ, उसके बाद भी हमने आपसे कहा था कि अभी 6 महीने रुक जाइए और लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास आप देखोगे फिर से बांग्लादेश में डिस्टर्बेंसेस होंगे और इस बार जो डिस्टर्बेंसेस होंगे वो भारत फ्रेंडली होंगे। ये भी हमने बताया था आपको और आजकल वही हो रहा है। उस वक्त कई लोगों को लग रहा था कि मैं मणिपुर में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए ऐसा बोल रहा हूं, पर मैं तो विद प्रूफ बात करता हूं। अब इसमें किसी को क्या लगे, मुझे इससे मतलब नहीं है। जिस प्रूफ के साथ हमने बात करी थी आज वही प्रूफ्स सामने आ रहे हैं और मैं फिर से आपको वो सब बातें बताने जा रहा हूं कि बांग्लादेश में भी हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो जो भी रिसेंट न्यूज है कि बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है अराकन आर्मी। म्यांमार की एक आर्मी है जिसका नाम है अराकन आर्मी। म्यांमार के रखाइन स्टेट की तरफ रीजन है अराकन योमा, वहां की अपनी लोकल आर्मी है अराकन आर्मी। वो इस समय बांग्लादेश में घुस चुकी है रिवर पार करके और बांग्लादेश की आर्मी से लड़ रही है और वहां के क्षेत्र को कब्जा चुकी है, आगे क्षेत्र की तरफ भी बढ़ रही है। ये खबरें ज्यादातर न्यूज चैनल में आपको नहीं मिलेंगी क्योंकि इनको कवर करने के लिए उस लैंड पे किसी मीडिया कर्मी को होना जरूरी है और बांग्लादेश ने इस तरह से अपनी मीडिया को दबाया है कि कोई खबर लीक ही नहीं होने दे रहा, खबर की कवरेज ही नहीं होने दे रहा। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने किस तरह से अपनी मीडिया को दबा रखा है ये यूएस के आर्टिकल से भी पता चल सकता है कि मजबूरी में यूएस को भी ये कहना पड़ा कि मोहम्मद यूनुस ने 5 ऐसे मीडिया कर्मी हैं जिन पर पाबंदी लगा दी, जो कि ठीक नहीं है। जब वहां पर कोई ग्राउंड पे होगा ही नहीं तो चीजें जो पता चलती हैं वो आसपास के सोर्सेस से पता चलती हैं, जनता के किसी मैसेज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, म्यांमार के चैनल्स के जरिए, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए, इन सब चीजों से पता चलता है। तो इससे जो पता चल रहा है कि अराकन आर्मी गुस्सा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश में कुछ जिहादी ग्रुप वहां के बुद्धिस्ट लोगों को, हिंदू लोगों को मार रहे हैं, उसके खिलाफ गुस्सा होकर के अब अराकन आर्मी एंटर कर चुकी है बांग्लादेश। अराकन लोग ये जो हैं ये बुद्धिस्ट लोग हैं और ये इस बात से हमेशा से खफा थे कि आप यानी कि जो बांग्लादेश है हिंदुओं पर और बुद्धिस्ट पर क्यों अटैक कर रहे हैं। ये हमेशा से इस बात के खिलाफ थे कि जितने भी रोहिंग्याज रह रहे हैं म्यांमार में, ये रोहिंग्याज मुसलमान जितने भी हैं ये बाकियों को क्यों नहीं जीने दे रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग रोहिंग्यास के प्रति बड़ी संवेदनाएं रखते हैं, बड़े जो है प्रेम रखते हैं रोहिंग्यास के प्रति। ये रोहिंग्यास पहले हमारे देश में जब आए थे, मैं बताता हूँ इन रोहिंग्यास का सीन क्या है। ये है म्यांमार, ये है बांग्लादेश, ये जो लाल रंग का दिख रहा है ये रखाइन स्टेट है यानी म्यांमार का इलाका है। इस क्षेत्र में कुछ मुसलमान रहते हैं जिनको रोहिंग्यास कहा जाता है। रोहिंग्यास का कहना यह है कि म्यांमार हमारे साथ भेदभाव करता है, हमको वोटिंग अधिकार नहीं देता, हमको बेसिक सुविधाएं नहीं देता, हमको किसी तरह की हमारा ख्याल नहीं रखता, इसलिए हम म्यांमार से जैसे जैसे प्रताड़ित होकर के अब जो है भारत में एंटर कर रहे हैं। पिछले 10-15 साल से भारत में ये एंटर कर रहे हैं लगातार और भारत के नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पर ये बस चुके हैं। पहले भारत में आए थे कहते थे कि हमें सिर्फ थोड़ा रहने के लिए दे दो, खाने के लिए दे दो, हमें कैसे भी बसा लो, हमें कैसे भी एक छत दे दो। फिर जब इनको रोटी कपड़ा मकान की बेसिक इनकी नीड जैसी पूरी हुई, फिर इन्होंने अपने वहां पर पूरे के पूरे ग्रुप्स बसाना स्टार्ट कर दिए, फिर अपनी जनसंख्या बढ़ाना स्टार्ट कर दी, फिर अपने वोटर आईडी कार्ड बनाना स्टार्ट कर दिए, फिर आसपास के हिंदुओं को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो नहीं हो रहा उनकी लाशें बिछा दी। और आज नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे आपको सैटेलाइट इमेज मिल जाएंगे जहां ऐसे के लाश की लाशें बिछी दिखेंगी, मतलब जो कब्र की कब्रें देखने को मिलेंगी और हैरान होते हैं सब लोग कि ये अचानक इतनी कब्रें कहां से आ गई। जिन रोहिंग्यास के प्रति भारत में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं इनको बचाने के लिए, या जब भारत की सरकार एनआरसी लाने की बात करती है और रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों को छांट करके बाहर करने की बात करती है तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है। और इन्हीं रोहिंग्यास से परेशान है अराकन आर्मी और अराकन आर्मी इसी क्षेत्र में एक्टिवेट रहती है और इस क्षेत्र में तो इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाती ही है। लेकिन अब अराकन आर्मी क्या कर रही है, जिस हिसाब से बांग्लादेश में बुद्धिस्ट लोगों के साथ जो हो रहा है उससे खफा होकर ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर से क्रॉस होकर के अब बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।
ये बात मीडिया में पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है कि कहां तक बढ़ गई है, कितना हो गया है। इतना पता है कि एंटर कर गई है, क्योंकि ये बात अच्छी खासी जो है अब फैल चुकी है। दूसरा, आप कहेंगे कि साहब आप जो वीडियो बनाए थे, आप कह रहे हो कि आपने कुछ पहले बताया था वो नहीं हो रहा या हो रहा है, वो क्या था? अब वो बताता हूं मैं आपको। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में जो लंबे समय से हो रहा है, उसके होने के दो कारण हैं। पहला ये कि यहां पर कुछ विदेशी ताकतें लंबे समय से कोशिश कर रही हैं कि ग्रुप्स में आपस में लड़ाई होती रहे, और अंत में जब मौका मिले तब यहां पर एक छोटा सा नया देश काट के बना दिया जाए, जिसका नाम होगा जालिंगम। इस देश को क्रिश्चियन देश बनाएंगे और यहां से यूएसए अपना ऑपरेशन चलाएगा, या यूएसए यहां पर बैठ करके निगरानी रखेगा आसपास के देशों में, जिसमें म्यांमार हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, और आसपास के देश हो गए। उन सब में यूएसए अपनी प्रेजेंस बनाएगा, क्योंकि यूएसए की प्रेजेंस दुनिया के लगभग हर देश में है, हर जगह यूएसए के बेसिस हैं। यहां तक कि साउथ ईस्ट एशिया में भी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तिमोर लेस्ट नाम का एक नया आइलैंड तोड़ करके उसने देश बना दिया, क्रिश्चियन देश है, वहां से भी नजर रख रहा है। बस यहीं पर कोई ऐसा बेस नहीं है जहां से यूएसए नजर रख सके आसपास के देशों पे, इसलिए यूएसए ने पहले बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, जो बांग्लादेश ने देने से मना कर दिया। तो यूएसए का दूसरा जो ऑपरेशन लंबे समय से चल रहा था कि कुछ नहीं तो यहाँ पे एक देश ही बना देंगे, वही देश है जालिंगम, और जिसमें यूएसए ने एक पूरी प्रोग्रामिंग कर रखी है। वो प्रोग्रामिंग क्या है, ध्यान से सुनिए। मणिपुर में जो दो समुदाय लड़ रहे हैं, एक है कुकी समुदाय और एक है मैती समुदाय। ये हैं क्रिश्चियंस और ये हैं हिंदू, ये हैं एसटी, और जो पूरे म्यांमार मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, और इनके पास अधिकार है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जमीन ले सकते हैं, प्लेन एरिया में भी जमीन ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये एसटी नहीं है, मैती समुदाय एसटी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स में ही जमीन ले सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं ले सकते। लेकिन धीरे धीरे वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनके लिए जमीन कम पड़ रही है, तो इनको पहाड़ में जमीन मिल सके, तो कोर्ट ने यह कहा था कि इनको भी एसटी समुदाय का दर्जा दे दिया जाए। इस बात को लेकर के ये भड़क गए और लड़ाई चल रही है, पहला केस। दूसरा केस ये कि ये भड़के कम है, इनको भड़काया ज्यादा गया है, और ये भड़काया जा रहा है वहां पर कुकी जो समुदाय है उसको कुछ लोग मिलकर के ये भड़का रहे हैं कि कुकीज तो म्यांमार के हैं ही नहीं, कुकीज तो भारत के हैं ही नहीं, ये तो ज्यूज थे, यहूदी थे, जो किसी जमाने में भारत आ गए थे। अब इन लोगों को चाहिए कि या तो इजराइल वापस लौटे या अपने लिए यहीं पर हक की मांग करो, नए देश की मांग करें, एक सॉवरेन जालिंगम बनाएंगे। इस चीज को यहां पर भड़काने का काम कर रहा है एक व्यक्ति जिसका नाम है पीएस हाउकिप। ये सीआईए का एजेंट है, खुले में नहीं है, ऐसा कोई ओपनली नहीं कहता, लेकिन जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं बड़ा साफ है। देखिए, द आईडी ऑफ सॉवरेन जालिंगम, ठीक है, पीएस हाउकिप, प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कमांडर कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है, और सॉवरेन यानी कि संप्रभु स्वतंत्र जालिंगम की मांग कर रहा है। ये है वो व्यक्ति, और ये लंबे समय से लोगों को भड़का रहा है। देखिए इसकी फोटो में दिखाता हूं, ये रहा, ये है वो व्यक्ति, लंबे समय से वहां पर लोगों को भड़का रहा है कि तुम यहां के नहीं हो, अपने देश की मांग करो। दूसरा, यही जालिंगम कौन सा क्षेत्र है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। जालिंगम ये क्षेत्र बनेगा जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा हिस्सा म्यांमार का, थोड़ा हिस्सा भारत का, थोड़ा हिस्सा बांग्लादेश के चिट्टागांव ट्रैक्ट का। और ये जालिंगम की मांग लंबे समय से चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि कुकी लोगों के लिए, चिन लोगों के लिए एक अलग से देश होगा। चिन लोग कौन है? जैसे भारत में कुकी समुदाय है, उसी प्रकार से म्यांमार में चिन समुदाय है, ये बगल में रहता है, तो चिन और कुकी मिलकर के ये बन गया साहब। इसके लिए यहां पर लोगों का ब्रेन वॉश तो ये कर ही रहा है पीएस हाउकिप। यहां पर दो सेनाएं भी काम कर रही हैं जी, दो सेनाएं, जिनमें से एक सेना है बांग्लादेश की, एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको बांग्लादेश ने पहले बैन कर दिया था, शेख हसीना ने, कि ये मिलिटेंट ग्रुप है, इसे बैन करिए। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना नाम ही चेंज कर दिया। अब नाम चेंज करके दूसरे नाम से वो आया है जिससे बैन नहीं कर सकते, और इसका दूसरा नाम है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, ये है जमात उल अंसार फिल हिंद अल शर्किया। ये बांग्लादेश का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो बांग्लादेश में हथियार लेकर के अपना खौफ फैलाता है। इस ग्रुप ने हाथ मिलाया है म्यांमार के एक ग्रुप के साथ, जो म्यांमार में कुकी नेशनल फ्रंट के नाम से जाना जाता है। ये म्यांमार में भी है कुकी नेशनल फ्रंट, भारत में भी है, और बांग्लादेश में भी कुछ लोग फैले हैं। कुकी नेशनल फ्रंट वाले वो लोग हैं जिन लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों पर लड़ने का अनुभव है। तो चूंकि म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, तो यहां पर कुकी नेशनल फ्रंट ही है जो लड़ सकती है। तो कुकी नेशनल फ्रंट को ये जो जमात उल अंसार नाम का जो ग्रुप है, ये ग्रुप इनको दे रहा है पैसे कि तुम लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमें ट्रेनिंग दो, बदले में तुम हमें ट्रेनिंग दो कि हम भी यहां पे आके लड़ सकें।
जो जमात उल अंसार है, ये कुकी नेशनल फ्रंट को पैसे दे रहा है कि भाई तुम पैसे लो और यहां पर अपनी चीजें आगे बढ़ाओ और साथ में हमको ट्रेनिंग भी देते रहो, जिससे कि बाद में हम भी आके तुम्हारे साथ लड़ सकें और अपना ऑपरेशन चलाएं। अब आप कहेंगे जमात उल अंसार के पास कहां से पैसे आ गए? इस ग्रुप के पास पैसे आ रहे हैं आईएसआई और पाकिस्तान की तरफ से। आईएसआई पाकिस्तान सीआईए की तरफ से। जी, आप कहेंगे सबूत दिखाइए, ऐसे नहीं मानेंगे हम। सबूत देखिए, बाकायदा इस पे आर्टिकल्स के आर्टिकल छप चुके हैं। देखिए, केएनएफ अंसार जॉइंस हैंड्स टू पुश दिस एजेंडा इन इंडिया, म्यांमार एंड बांग्लादेश। आप बताइए, आप कह दीजिए कि नहीं साहब ये भी झूठ है। ये पूरे ऑपरेशंस चल रहे हैं लंबे समय से, और इसको अब यूएस को जब पता चला कि उसका बांग्लादेश पर कब्जा हो चुका है या बांग्लादेश में एंटर कर चुका है यूएस अच्छे से, तब ये बात चाइना को दिमाग में आई कि चाइना को लगा कि भाई हमने तो म्यांमार में अच्छे खासी पकड़ बना रखी है, हमारा अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव है, हम यूएस को यहाँ कैसे आने दें? ऐसे नहीं हो सकता। अब ये चाइना ने करवाया, भारत की रॉ ने करवाया, किसने करवाया पता नहीं, जिसने भी करवाया, अब इस आर्मी का यहां आना ये बता रहा है कि जो ये लोग चाहते थे बड़े देश वाले, वो आसानी से हम होने नहीं देंगे। जो आप यहां पे चाहते थे कि शांति से आप एक देश बना ले जाओगे, हमको ही लड़वाते रहोगे और हम बैठ के जो है तमाशा देखेंगे, वो नहीं चलने वाला। अब एक और फ्रंट तैयार हो रहा है। यहां से अराकन आर्मी घुस रही है जो बांग्लादेश की फौज से लड़ेगी। अब संभाले यूएस कहां से संभालेगा? हमने आपसे 5 महीने पहले ही कहा था कि भारत का हस्तक्षेप होगा, और किस तरह से होगा ये देखा जा सकता है। और अब धीरे धीरे देखना, आने वाले समय में जैसे ही यूएस में ट्रंप सत्ता संभालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे यहां पर ये ग्रुप आपको और एक्टिव होता दिखाई देगा। और इस वीडियो को भी सेव कर लेना, बांग्लादेश का टुकड़ा होगा और नया देश बनेगा। नया देश किसी न किसी बॉर्डर पे ही बनेगा, या तो भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे बनेगा, या हो सकता है भारत बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पे यहीं बन जाए, क्योंकि चाइना भी एक फैक्टर है। और कुछ दिन पहले भारत ने चाइना के साथ रिश्ते ठीक किए हैं, चाइना पीछे हटाए थोड़ा सा, उसको थोड़ी नकार सकते हैं। तो भारत की रॉ को आप कमजोर ना समझे। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि किसी अनजान व्यक्ति ने किसी को टपका दिया, कहीं पर कोई खालिस्तानी किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा मारा गया। अब ये सारी बातें ऐसी थोड़ी सामने आती हैं। इस समय भारत की रॉ एक अलग लेवल पे काम कर रही है। हो सकता है चाइना की एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही हो, ये हमें नहीं पता, खुल के खबरें अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन ये पता है कि बांग्लादेश में खेला स्टार्ट हो चुका है, और जिस जगह को ये अपना क्षेत्र बना रहे थे, अब उसी जगह पे एक और आर्मी एंटर कर चुकी है, जिसे शायद भारत या चाइना या दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।